हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। इसको समझने के लिए पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मीन्स वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और उससे हम किसी उसके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है, वो किस चीज को डिफाइन करता है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या बताता है? वो किसी ऑब्जेक्ट की क्या डिफाइन करता है? वेलोसिटी के वेरिएशन को डिफाइन करता है टाइम के साथ। अब जैसे मैंने ग्राफ बनाया है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी इधर अलोंग द एक्स एक्सिस क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और ये इधर वाई एक्सिस पर इस प्रकार से वेरिएशन हम अलग अलग टाइम पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले यहां था फिर यहां चला गया है। तो अलग अलग वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट का क्या देखते हैं, वेलोसिटी की वेरिएशन देखते हैं टाइम के साथ। इधर टाइम कर रहा है वेरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी में वेरिएशन मीन्स बदलाव। वेलोसिटी में जो बदलाव होता है किसी ऑब्जेक्ट की, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये भी कंडीशन है कि वो क्या करती हो, स्ट्रेट लाइन में ही चलती है और बिल्कुल सीधी लाइन में, कहीं भी कोई भी बेंड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने ग्राफ में बताया कि टाइम हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, और वेलोसिटी हमारी कहाँ है, वाई एक्सिस पर है। तो हम क्या देखते हैं कि जब टाइम क्या था 1 और 2 के बीच में, मीन्स 1 ये टाइम हमने हावर में लिया है, 2 घंटे के लगभग T1 बॉडी का हमने टाइम नोट करना स्टार्ट यहां से किया था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। तो जब हमने उसकी पोजीशन को यहां से यहां मेजर किया तब टाइम क्या था, T1 से T2। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उसके द्वारा चेंज की गई दूरी, या कहें कि जो उसने स्थान चलकर चेंज किया उसको हम किससे मेजर करते हैं, वेलोसिटी और टाइम से। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट किसको बताती है, डिस्प्लेसमेंट को बताती है। किसको बताती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम, कि किसी भी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। भाई डिस्टेंस तो ट्रेवल किया गया, साथ में एक कंडीशन और लगती है डिस्प्लेसमेंट में कि उसके साथ उसकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। क्यों कही ये बात, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गई, यहां पहुंची, फिर वो वापस यहां आ गई, तो मैं कहूंगी इसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। जहां से चली थी वापस कहां आ गई, वहीं आ गई। अगर ऐसा होता कि यहां से ये यहां जाती, यहां रुक जाती, तो क्या हुआ इसमें डिस्प्लेसमेंट, कि ए पॉइंट से वो कहां पहुंच गई, बी पॉइंट पर। तो हमने क्या कहा कि वेलोसिटी और टाइम की जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। फिर बात आती है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, मींस यूनिफॉर्म का मतलब
सेम, जिसके अंदर कोई भी बदलाव ना हो। मीन्स मैं कहती हूं कि मेरी बाइक है या स्कूटी है जो भी है वो 30 की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है लगातार, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, स्पीड में या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, एक जैसी। तो हमने कहा कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये जो एरिया है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे कितना भी डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर ले। लेकिन क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। तो जो ये एरिया है ए बी सी डी से, जो हमने एरिया को क्या किया है, शेडेड भी मैंने करके दिखाया है, जो ये एरिया ग्राफ के अंडर कवर किया गया है, ये किसको बताता है, ये किसके इक्वल होता है, ये एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एक बार हम जनरली देख लेते हैं कि तो फिर डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है एस से, तो डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो क्या है, एसी इंटू सी डी, डिस्टेंस तो यही होगा, एसी इंटू सी डी। फिर मैं देखूं कि यहां पर इसकी स्पीड हमने कितनी ली है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 होगी इसकी क्या स्पीड, ये देखो यहां से 40 है स्पीड, 40 इंटू, अब ये सीडी किसके इक्वल है, T2 माइनस T1 के इक्वल हो जाएगा, तो 40 इंटू T2 माइनस T1। तो एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो वो एरिया क्या होगा, AB और DC हमारा क्या होगा, एरिया आएगा। तो इस प्रकार से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एक और केस लेके इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वो हमारा केस क्या है, तो देखिए हमारा अगला जो केस है, कंसीडर ए कार बीइंग ड्राइवन अलोंग ए स्ट्रेट रोड for testing engine and a person recording the speed of the car। क्या कहा इसने कि एक कार को सीधे रोड पर चलाया जाता है टेस्टिंग करने के लिए इंजन को, और एक पर्सन उसके मीटर को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि इतनी देर में इतनी स्पीड, उसकी स्पीड को क्या करता है, रिकॉर्ड। तो इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा किसके लिए, कार के लिए, तो मैं कहूंगी कि जितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के साथ, तो क्या होगा, स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ मोशन, जितनी बार मोशन में चेंज आया उतनी ही उसकी वेलोसिटी में भी क्या आया, चेंज आया। तो अगर हम ग्राफ को देखें इसके अंदर, ये इधर हमारा टाइम है, इधर क्या है, वेलोसिटी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था। तो अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो जो एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो एरिया है इतना, यहां से लेके ये क्या है, डिस्टेंस को बताता है कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं कह सकती हूं कि मेरे से कोई अगर पूछे कि आप एरिया क्या बताना चाहेंगे, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है कार ने, वो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी डी, किसके द्वारा बता सकती हूँ, एरिया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, इट रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ए बी सी डी। उसके बाद ये जो ट्राइंगल बच गया, इसका मतलब इसमें दो ग्राफ बने हैं, दो शेप बनी है, एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, ट्राइंगल है। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस s बाय द कार इज ए बी सी डी ई। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि कार का मैग्नीट्यूड बताइए जब लगातार उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो क्या होगा
ABCDE। तो अगर मेरे को पूछे कोई कि टोटल डिस्टेंस बताइए तो मैं क्या कहूंगी, एरिया ABCD मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस है। ये यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस है। इस टोटल डिस्टेंस